वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे में जब अभी प्रज्ञा जैसे मियाँ बीवी को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मिला तो दोनों स्विमिंग पूल के किनारे प्यारी सी मीठी मीठी बातें करने से नहीं चूके, क्योंकि आज इन दोनों का रात भर घर जाने का दूर दूर तक कोई प्लान नजर नहीं आता। यहाँ पर पार्टी चल रही थी, पार्टी के बाहर हम लोगों ने आफ्टर पार्टी का इंतज़ाम किया, लेकिन क्योंकि अंदर की पार्टी इतनी अच्छी थी तो बाहर कोई गेस्ट ही नहीं आया, तो हम 4 लोग थे तो पार्टी कैंसिल हुई। पानी के पास लेटे लेटे अभी कभी कभी कबूतरों की तरह बिना हाथ लगाए पूल से पानी पीते, तो प्रज्ञा जी वो तो पानी में ही छई छपा गई करके खुश हो रही थी। और कभी कभी तो ये दोनों एक दूसरे पर पानी उड़ा उड़ा कर एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते। ऐसे बिकॉज़ ये पानी भी नहीं पीती, सिर्फ पानी से इतना डर लगता है। हाँ, वैसे आपको बता दें कि अभी और प्रज्ञा की लाइफ में ये मोमेंट अभी की मस्ती की वजह से ही आया है। ये दुनिया के उन हस्बैंड्स में से एक है जो अपनी पत्नी को अपने बचपन के दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं। प्रज्ञा पूल के किनारे खड़े होकर चुपचाप पानी को निहार रही थी, लेकिन अभी वो तो एक नंबर के मस्तीखोर है। जैसे ही उन्होंने प्रज्ञा को देखा, वो प्रज्ञा के पास आए और उन्होंने प्रज्ञा को पूल में धक्का देने का नाटक किया। हालांकि बाद में बचा लिया, लेकिन इस बात से प्रज्ञा डर गई और डरने के बाद अभी से चिपक गई। और उसके बाद तो ऐसी चिपकी है कि छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। और उसके बाद अभी को प्रज्ञा को पानी के पास लाने के लिए बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग भी देनी पड़ी। Left, right, left. नो नो सर, Captain Fugi, यस सर, हम बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच गए। बट सर 4 कदम और है। Come on, you can do it. साइना रिजॉर्ट है तो रिजॉर्ट वाली फीलिंग भी आनी चाहिए, तो अगर रिजॉर्ट में सब लोग आए तो पानी में जाना जरूरी बनता है, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी जी आराम से आज अपनी एनर्जी पूरी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि प्रज्ञा और बुलबुल दोनों स्विमिंग पूल में गिरने वाले हैं और शायद आपको ही पूल में जंप करके इन दोनों को बचाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला, कभी कभी बिना कंगाली के ही आदमी भी गीला हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसे अपनी बाहर वाली स्मार्ट साली और दूसरी तरफ ओवर स्मार्ट घर वाली यानी कि बीवी, इन दोनों की जानों में से किसी एक जान को बचाने के लिए चुनना होता है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, और हो गई। जिस बात का डर था वही हुआ। अपनी सगाई के मौके पर बुलबुल इतनी खुश थी कि चहकते चहकते स्विमिंग पूल के पास आई और चहकते चहकते ही पानी में गिर भी गई। अरे वो नीचे की खोल, मुझे पकड़ो। और पॉइंट टू बी नोटेड कि उन्हें स्विमिंग का एस भी नहीं आता था। जब तुम्हें तैरना नहीं आता तो पानी में क्या कर रही थी? और उसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत ये कि उन्हें पानी के अंदर मशक्कत करते हुए उनकी अपनी बहन प्रज्ञा जी ने देख लिया और बड़े ही प्यार से स्लो मोशन में ये ट्यूब लेकर बुलबुल की तरफ दौड़ने लगी उन्हें बचाने के लिए। और फिर क्या? फिर प्रज्ञा भी पानी के अंदर गिर गई। बुलबुल बाहर आई है, बुलबुल पूरब का इंतजार कर रही है और इंतजार करने के दौरान बुलबुल के साथ कुछ हो जाता है कि वो पानी में गिर जाती है, तो बुलबुल को बचाने के चक्कर में प्रज्ञा आती है बाहर। प्रज्ञा क्या करती है बुलबुल को बचाने के लिए ये तो आपको एपिसोड में दिखेगा, लेकिन उसके बाद प्रज्ञा भी कैसे तैसे करके पानी के अंदर गिर जाती है। थैंक गॉड कि अभी वहाँ पर आ गए और मजबूरी में
इस रॉक स्टार को स्विमिंग स्टार बनकर पानी में छलांग लगानी पड़ी। अब पानी के अंदर भी अभी दो राहें पर थी कि पहले किसे बचाए, पानी में डूब रही अपनी धर्मपत्नी को या फिर ट्यूब पर आधी बची हुई अपनी साली को। तो रॉक स्टार अभी ने बचाने के लिए सबसे पहले चुना अपनी साली को और अपनी बीवी को छोड़कर पहले साली की जान बचाई। शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि इसी बहाने प्रज्ञा थोड़ी बहुत स्विमिंग सीख जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बेचारे अभी को पानी के अंदर ही प्रज्ञा को गोद में उठाकर किनारे लाना पड़ा। वैसे इसी बीच इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रोमांस भी हुआ। और फिर अचानक से अभी प्रज्ञा बन गए, मतलब प्रज्ञा का चश्मा पहनकर बाकायदा प्रज्ञा जैसी हरकतें करने लगे। तैरना आते हुए भी ट्यूब का सहारा लेने लगे। दोनों को स्विमिंग नहीं आता है, दोनों को पानी का फोबिया है। तो अभी वापस आता है पानी के पास, तो अभी देखता है कि दोनों की जान जो है खतरे में है, तो अभी उनको एक गिलास पानी देता है कि पानी पी लो। मान गए अभी, आप धन्य हैं। अरे आपके चरण कहाँ हैं? अरे आपके चरण पानी में हैं और सर पानी के अंदर। अभी आपके चरणों को दूर से ही प्रणाम। लेकिन डोंट वरी, होता है अक्सर साली और घरवाली के चक्कर में आदमी कहीं का नहीं रहता। और ये पूरब कहाँ है? अगर वो पश्चिम में भी आपको मिले तो उसकी बुलबुल को उसके हवाले कर दीजिएगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा केयर करना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। आज तक ब्यूरो।